साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिलता है और इसके बाद ब्याज के बाद जो धन तैयार होता है उस पर भी ब्याज मिलता है। बस यही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक क्वेश्चन जो अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नवोदय में प्रवेश हेतु, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए, या फिर अग्निवीर की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए, पुलिस में है या फिर रेलवे में है, ऐसे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। वैसे ये कक्षा 8वीं का सवाल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हल। इसमें मूलधन कितना है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा ₹1000। 1000 इसमें मूलधन है। मूलधन होता क्या है कि जो रुपए या जो धन किसी से कर्ज लिया जाता है, जिस पर ब्याज देना होता है, उसी को मूलधन कहा जाता है। और इसके बाद ये दर को R से लिखते हैं, तो R बराबर दे रहा है 10%। ये वार्षिक होती है, इसमें लिखा भी है वार्षिक ब्याज की दर, तो दर R बराबर 10% वार्षिक, और समय T बराबर 3 वर्ष। इसको N से भी डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं, एक मूलधन दिया है, दूसरी दर दी है और तीसरा समय दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी P गुणे R दर गुणे समय T बटे 100। यहाँ चाहे R कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कोई हम ही अपने लिए लगा रहे हैं। तो P कितना है, इसमें 1000 है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 गुणे R दे रहा है 10% यानी 10%, मल्टीप्लाई T समय 3 वर्ष, अब पूरे के बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर बचेगा आपका 10 गुणे 3, तो 10 दम 100 और 100 तियां 300, इतने रुपए। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। इसमें A क्या है, A मिश्र धन होता है, जिसमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिक्स होती है, उसको मिश्र धन कहते हैं। तो इससे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, फिर मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगी। तो इसको क्या करेंगे, पहले P का मान रखेंगे, P का मान है 1000, यहाँ लिख देंगे हम 1000, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R है 10 बटे 100 की पावर N का मतलब 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000 1 प्लस 1/10 यानी 1 प्लस 1 बटे 10 की घात 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पे हम इसके नीचे 1 लगा करके 10 का एलसीएम ले लेंगे। जब 10 का एलसीएम लेंगे तो 1 धाम 10 बार जाएगा, 10 एकम 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 एकम 10 एक बार जाएगा तो 1 एकम 1 आ जाएगा, की घात 3 लगी हुई है। ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे 10 1 11 बटे 10 की घात 3, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से दोबारा लिख लेंगे A बराबर 1000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10
गुणे 10, क्योंकि घात 3 लगी हुई है इसलिए इसको 3 बार गुणा में लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 3 है, तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, यहाँ पर रफली कर लेंगे 11 गुणे 11 121 होता है और 121 गुणे 11 करेंगे तो 11 कम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 27 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, 1331 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1331। तो ये आ गया मिश्र धन। तो अब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन यानी ए माइनस मूलधन पी। तो मिश्र धन है आपका 1331 माइनस पी है आपका 1000, घटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा 331 रुपए। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आया है और साधारण ब्याज कम है। चक्रवृद्धि ब्याज 331 है और साधारण ब्याज 300 है। तो लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 331 माइनस साधारण ब्याज 300, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 31 रुपए। यानी 3 साल में 31 रुपए चक्रवृद्धि में ज्यादा लगेंगे। साधारण ब्याज में 300 रुपए लगेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में 331 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों का अंतर आ गया 31 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। यही समय अगर ज्यादा होता तो और ज्यादा अंतर निकलता। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ऐसे सवाल आपके दोस्तों तक आसानी से पहुंच सकें।